हेलो अमेजिंग स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर सेकेंड, दैट इज एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, वो भी नोट्स के साथ। आपको पता है हमारे जो इंडियन फिजिसिस्ट है सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट ढूंढ कर निकाला था। उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो इसी को याद करते हुए हर साल इंडिया में नेशनल साइंस डे 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस चैप्टर को हम पार्ट्स में देखेंगे। एक पार्ट में कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के एक्सप्लेन किए जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो नेचर में वैरायटी ऑफ सब्सटेंस है। अब अगर हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हर बार हम उनकी टेस्ट नहीं ले सकते। तो इन्हीं को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक सब्सटेंस नेचर ने ही हमारे पास दिया है। उसका नाम है लिटमस। अब ये जो लिटमस होता है वो नेचुरली ऑब्टेन होता है लाइकेन से। तो लाइकेन्स क्या होते हैं ये आगे वीडियो में हम जानेंगे। अब ये जो लिटमस अवेलेबल होता है वो दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक फॉर्म होता है उसका सॉल्यूशन फॉर्म और दूसरा फॉर्म होता है लिटमस पेपर स्ट्रिप फॉर्म। अब ये जो लिटमस पेपर का जो फॉर्म है वो अगेन दो कलर्स में अवेलेबल होता है। एक कलर होता है ब्लू और दूसरा कलर होता है रेड। तो अगर सब्सटेंसेस को हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें लगेंगे कुछ इंडिकेटर्स और हमें करनी होगी कुछ एक्टिविटीज। तो इस चैप्टर में बहुत सारे इंडिकेटर्स हम देखने वाले हैं। तो अभी हमें एक एक्टिविटी करनी है लिटमस एज अ इंडिकेटर, मतलब हम इसमें लिटमस पेपर का यूज करेंगे। तो हमें एक्टिविटी में क्या करना है, हमें कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। अब कौन से सैंपल होंगे मैं आगे जाके वन बाय वन वो रीड करूंगी। तो हमें सैंपल्स लगेंगे, ड्रॉपर लगेगा और हमें दो लिटमस पेपर यानी कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर लगेगा। तो एक्टिविटी में करना क्या है, हमें ड्रॉपर की हेल्प से जो भी हमारे पास सैंपल है, ड्रॉपर की हेल्प से उसका एक ड्रॉप लेना है, वो रेड लिटमस पेपर पे डालना है एंड ब्लू लिटमस पेपर पे डालना है और कलर चेंज देखना है। तो देखते हैं, जब भी हम सैंपल का एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे और एक ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो उसके कलर में क्या चेंज आता है। तो पहला हमारा सैंपल है लेमन जूस। तो हमने ड्रॉपर की हेल्प से एक ड्रॉप उसका ब्लू लिटमस पेपर पे डाला और एक ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पे डाला। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे लेमन जूस का एक ड्रॉप डाल रहे हैं तो वो बदल रहा है उसका कलर, और वो कलर ब्लू लिटमस से हो रहा है रेड। और हमने जब रेड लिटमस पेपर पे वो एक ड्रॉप डाला तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं दिख रहा, मतलब रेड लिटमस पेपर वैसा का वैसा ही है। सेकंड सैंपल है हमारा सोप सॉल्यूशन। तो एक ड्रॉप हमने ब्लू लिटमस पे डाला, एक ड्रॉप हमने रेड लिटमस पे डाला। तो ब्लू लिटमस पे कोई कलर चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन रेड लिटमस का कलर चेंज होके ब्लू हो गया है। हमारा नेक्स्ट सैंपल है आंवला जूस। अगर आंवला जूस का एक ड्रॉप हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो बन जाता है रेड। अगर हम रेड लिटमस पेपर पे डालें तो कोई कलर चेंज नहीं मिलता। हमारा नेक्स्ट सैंपल है टैमरिन वाटर। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे उसका एक ड्रॉप डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो बन जाता है रेड। अगर हम रेड लिटमस पेपर पे उसका एक ड्रॉप डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं मिलता। हमारा नेक्स्ट सैंपल है विनेगर। अगर विनेगर का एक ड्रॉप हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा रेड। अगर हम रेड लिटमस पेपर पे उसका एक ड्रॉप डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा। हमारे नेक्स्ट सैंपल्स है वो है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और लाइम वाटर। अगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का हम ब्लू लिटमस पेपर पे अगर टेस्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर उसी का एक ड्रॉप हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो बन जाएगा ब्लू। अगर लाइम वाटर हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर रेड लिटमस पेपर पे हम लाइम वाटर डालते हैं तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू। नेक्स्ट हमारे सैंपल है टैप वाटर और वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर टैप वाटर का एक ड्रॉप हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा। अगर रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो यहाँ पे भी हमें कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन हम वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन अगर ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं मिलता, लेकिन हाँ वही हम रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा ब्लू। नेक्स्ट हमारे सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर शुगर सॉल्यूशन हम ब्लू लिटमस पेपर पर डालते तो कोई कलर चेंज नहीं मिलता। रेड लिटमस पेपर पर डालते तो भी कोई चेंज हमें नहीं मिलता। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन हम ब्लू लिटमस पे डालते हमें कोई कलर चेंज नहीं मिलता और रेड लिटमस पे भी सेम कोई कलर चेंज नहीं मिलता।
अब ये जो सैंपल्स है, हमने देखा कि कुछ सैंपल्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर रहे हैं, कुछ सैंपल्स रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर रहे हैं, और कुछ सैंपल का को दोनों भी लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो अब हम इनको ग्रुप्स के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में आते हैं लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, विनेगर। ग्रुप बी में आते हैं सोप सॉल्यूशन, लाइम वाटर, सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। और ग्रुप सी में आते हैं टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये जो सैंपल्स है, हमने लिटमस पेपर पे टेस्ट भी किए, उनका ग्रुपिज्म भी किया। तो ये सब हमने क्यों किया? इससे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ आगे जाके हम देखने वाले। तो हमारे पास होता है एसिडिक सब्सटेंसेस। तो एसिडिक सब्सटेंसेस मीन्स व्हाट? जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करे, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है एसिडिक सब्सटेंसेस। तो जो ग्रुप ए है, जिसमें लेमन जूस आया, आंवला जूस आया, टैमरिन वाटर आया एंड विनेगर आया, तो ये सब हुए एसिडिक सब्सटेंसेस, क्योंकि इन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न किया। नेक्स्ट आते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करते, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस आते हैं बेसिक सब्सटेंसेस में। तो हमारे ग्रुप में जो ग्रुप बी था ना, जिसमें आते थे सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, वो सारे के सारे बेसिक सब्सटेंसेस है। वो सब्सटेंसेस नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक है, मतलब वो लिटमस पेपर पे डालने के बाद कोई कलर चेंज नहीं दिखा रहे, उन सभी सब्सटेंस को बोला जाता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो जो ग्रुप सी है ना, जिसमें आता था टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये आते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस में। अब जानते हैं लाइम वाटर के बारे में। तो लाइम वाटर एक सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में। तो अब हम इसको बनाते कैसे, इसकी प्रोसेस देखेंगे। तो हमने एक कंटेनर में वाटर लिया, उसमें चूना डाला, उनको मिक्स किया और वैसे के वैसा वो सॉल्यूशन रख दिया। नियर अराउंड हमने 1 घंटे के लिए वो वैसा का वैसा सॉल्यूशन रख दिया। उसके बाद फ़िल्टर किया उस पूरे के पूरे लिक्विड को दूसरे कंटेनर में। अब जो भी ये सॉल्यूशन बना है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइम वाटर, और उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो बारिश के सीज़न में जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी, जो भी पेड़-पौधे हैं और उसके अराउंड जो भी बड़े-बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, तो वहाँ पे ना छोटे-छोटे जो प्लांट्स हैं ना, वो ग्रो हो जाते हैं। उनको ऑर्गेनिज़म्स बोला जाता है। तो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को लाइकेन भी बोलते हैं। तो लाइकेन की डेफिनेशन क्या है? ये किस चीज़ से बनता है? तो फंगस और अलगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये लाइकेन बनता है। तो ये लाइकेन्स कहाँ दिखने को मिलते हैं? जहाँ पे रेनफॉल होता है, जहाँ पे पानी रहता है, और क्लीन एयर जो होती है, जहाँ पे भी क्लीन एयर होगी, वहीं पे ये लाइकेन्स दिखेंगे। जहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया है, वहाँ पे ये लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे, तो इनको पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है। तो इन बेसिस और एसिड के बारे में हमने जाना। कैसे जाना? लिटमस पेपर टेस्ट के थ्रू हमने उनको टेस्ट किया। अब हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और जानना है। तो ये जो एसिड होते हैं, वो सुअरिन टेस्ट होते हैं, मतलब उनकी का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अगर हम बेसिस की बात करें, तो बेसिस का टेस्ट होता है बिटर, मतलब कड़वा। दूसरी चीज़, और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बेस की क्या होती है कि ये स्लिपरी टू टच होते हैं। अब हम बोलेंगे कि हमारे अराउंड जो भी सब सब के सब सब्सटेंस है जिनका टेस्ट बिटर है, वो सब के सब बेसिस में आएँगे? नहीं, क्योंकि इसका एक एग्ज़ाम्पल होता है, दैट इज़ बिटर गार्ड, जिसको बोलते हैं हम करेला, जिसकी सब्ज़ी आपकी मम्मी आपके टिफ़िन में देती है। उसका टेस्ट भी होता है बिटर, बट वो बेसिक इन नेचर में होता है, वो बेसिस में नहीं आता। तो हमारे पास एक चार्ट है जिसमें मेंशन है कर्ड, अलग-अलग टाइप के कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और हमें उसमें जानकारी ये लेनी है कि इन सब में कौन से एसिड प्रेज़ेंट है। तो पहला हमारा है ऑरेंज, ऑरेंज में होता है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है मैंगो, उसमें होता है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट है टोमेटो, उसमें होता है साइट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है लेमन, लेमन में होता है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है कर्ड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है टैमरिन, टैमरिन में होता है टारटारिक एसिड। नेक्स्ट है विनेगर, विनेगर में होता है एसिडिक एसिड। और नेक्स्ट है आंवला, उसमें होता है साइट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है।